नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम कर्ण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 9.1 का। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो और एक भवन तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आकृति बनाते हैं। यह आपकी भूमि है, इस पर ये एक टावर खड़ा है। टावर यहां एक 7 मीटर ऊंचा भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 7 मीटर। अब ये कह रहा है सवाल 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर ये है, इस शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण मीन्स यानी टावर के पाद का, टावर का पाद ये है जहां टावर खड़ा है, ये 45 डिग्री। तो ये कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, क्योंकि ये मीनार है, ये सीधी टावर सीधा खड़ा हुआ है। तो हमारे पास आकृति बनेगी ये कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर को देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। हमने टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी मीन्स, तो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये टावर की ऊंचाई, यहां से भवन की ऊंचाई यानी जितनी भवन की ऊंचाई है इधर भी यही होगी 7 मीटर। और ये टोटल पूरी ये टावर की ऊंचाई है। ये 7 मीटर जितना भवन है और ये आपका टावर है, टावर। अब हमने टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन जाती है। तो अब हम इनके नाम रख देते हैं। मैं इधर से शुरू कर देता हूं, ए बी सी डी और ई। अब हमारे पास भवन की ऊंचाई दी हुई है और हमने क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो माना सबसे पहले मैं यही काम करता हूं जो हमने ज्ञात माना, टावर, केबल टावर मीन्स टावर, केबल टावर दिया है तो मैं इसे केबल टावर ही लिखता हूं। केबल टावर की ऊंचाई, और केबल टावर हमारे पास है ई से सी, ई सी मैंने मान लिया एच मीटर। ईसी हमारे पास टोटल एच मीटर है और ईसी में क्या क्या शामिल है, एक तो भवन की ऊंचाई सी डी प्लस ईडी, ईडी सी डी प्लस ईडी मीन्स ये सी डी प्लस ईडी। सी डी आपके पास कितनी है, 7 मीटर और ईडी तो ये होगी भवन की ऊंचाई
और भवन की ऊंचाई क्या है आपके पास, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दूसरी तरफ बढ़ा रखा है ये 7 मीटर। जितनी भवन की ऊंचाई है इतना ही इस भवन, क्यों दूसरी तरफ क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ अवनमन कोण दिया हुआ है, यानी इस भवन के शिखर का अवनमन कोण और टावर के पाद का, तो ये अवनमन इस भूमि लेवल से और भवन की ऊंचाई के लेवल की ये समानांतर है। तो हमारे पास क्या हो गया, 7 मीटर। अब हमें और क्या दिया हुआ है, कोण ए, कोण ई ए डी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और हमें क्या दिया हुआ है, कोण ई ए डी 60 डिग्री। दूसरी त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, ये भी राइट एंगल है। ए सी और बी 45 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री व कोण डी 90 डिग्री। तो करते हैं, जो दिया था वो हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है। तो अब करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ये बनी, इसमें भवन की ऊंचाई दी हुई है और आधार हमने ज्ञात करना है। जब यहां से हम आधार ज्ञात कर लेंगे तो इधर से हम क्या निकाल लेंगे, टावर की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा में लंबवत दी हुई है आधा, ये लंब और दूसरा आधार, तो लंब और आधार जो एक तो हमने ज्ञात कर लिया वो भुजा लेनी है, दूसरी जो दी हुई है। तो त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का। अब हमारे पास लंब और आधार है, तो लंब और आधार से हमारा कोण बनेगा टेंजेंट, क्योंकि लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कोस और लंब बटा में आधार टेंजेंट। तो हमारे पास बनेगा टेंजेंट, और टेंजेंट यहाँ कोण सी 45 डिग्री है। तो लंब बटा में आधार, लंब है हमारे पास ए बी और आधार है बी सी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। लंब ए बी 7 मीटर है और बी सी हमने ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी बराबर 7 मीटर। हमारे पास बी सी मीन्स जो आधार है वो कितना आ गया, 7 मीटर। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ई डी ए में या ए डी ई में, ई डी और ए। तो यहां उसी तरह हमने ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार जो 7 मीटर है, तो इस बीसी के बराबर एडीबी होगा। बीसी हमने यहां से ज्ञात कर लिया, तो ये बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है ईडी और आधार हमारे पास है एडी। एडी और यहां लिख लेते हैं हम बीसी बराबर एडी। बीसी बराबर एडी, जैसे ए बी बराबर सीडी दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी, इसी प्रकार बी सी बराबर ए डी जो भवन का आधार है।
तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। ED हमने निकालना है, और AD BC और AD की लंबाई हमारे पास क्या है, बराबर है। तो हम AD की जगह इस BC की जो हमने ज्ञात करनी है सेम AD की, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 7। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ED बराबर 7√3 आ गया। तो अब हमारे पास ED 7√3 और BC आ गया 7 मीटर। और अब हमें चाहिए CD, और CD ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए CD हमारे पास कितना है, 7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। तो करते हैं, टावर की ऊंचाई हमारे पास है EC, और EC हमारे पास है CD प्लस ED। CD ये C और D हमारे पास कितना मीटर है, 7 मीटर, और ED हमने ज्ञात कर लिया 7√3। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से 7 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचा 1 प्लस √3 मीटर, और ये हमारे पास क्या है, इस टावर की ऊंचाई है। टावर अतः टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, EC। तो हमारे पास EC होगा 7 ब्रैकेट 1 जमा √3 मीटर, और हमने क्या ज्ञात करना था, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई आ गई 7√1 प्लस 7 ब्रैकेट 1 जमा √3 मीटर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि यूथरीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।